हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताने वाले हैं बाइनरी सर्च। किसी एरे में एक एलिमेंट को सर्च करने की एल्गोरिथम होती है, तो इसका नाम है बाइनरी सर्च। आइए देखते हैं ये क्या होती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज बाइनरी सर्च? इट इज़ अ एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एन आइटम फ्रॉम अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मतलब जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। कंडीशन भी इसकी यही होती है कि एरे शुड बी सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हों एरे के वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद से हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम को। और ये वर्क कैसे करती है? तो वर्क की पूरा डिटेल ऐसे लिखी हुई है, मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। अगर हमारे पास सपोज कोई एरे है एन साइज का, और हमें सर्च एलिमेंट उसमें से जो करना है उसका नाम की है, या फिर के मान लेते हैं, की है। तो सबसे पहले हमें मिड फाइंड करना होगा। जैसे एन है तो एन बाई टू, और एन जैसे एन है तो एरे का साइज एन होने का मतलब हुआ कि जीरो से लेकर एन माइनस वन तक उसमें एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो हमें उसका मिड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? स्टार्ट और इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई टू करना होगा। तो हम यहाँ से कर लेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे। नेक्स्ट टर्म ये होता है कि हमें चेक करना है कि वो मिड टर्म सर्च एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर इक्वल है तो वहीं पर हम उसे इंडेक्स पोजीशन उसी मिड को प्रिंट करा के और ब्रेक हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे उस ग्रुप लूप से। और अगर नहीं है इक्वल, तो फिर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं कि मिड से की जो है मिड एलिमेंट वो की से बड़ा है या छोटा है। अगर मिड एलिमेंट बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो तो सॉर्टेड है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सपोज दैट है एरे। तो मिड एलिमेंट अगर की एलिमेंट से बड़ा हुआ, तो मतलब बाकी के जो हमारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होंगे मिड से, वो सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे और उन्हीं में कहीं पे की होगा, क्योंकि मिड से तो की छोटा ही है। तो इसलिए हमें तब लेफ्ट साइड में चेक करना है। और अगर छोटा हुआ मिड की से, तो हमें राइट साइड में चेक करना है। इसका मतलब कि हमारा बड़ा एलिमेंट है मिड से, तो हमें राइट साइड में चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। आगे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इसका। हमारे पास सपोज एक एरे है, इसमें 2 4 9 12 23 34 56 68 एलिमेंट्स ये स्टोर हैं। एरे में इंडेक्सिंग सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। जीरो से स्टार्ट होती है, एन माइनस वन तक होती है। इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एलिमेंट हैं टोटल। तो आठों की इंडेक्सिंग जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ तक हो गई। और हमारे पास जो एरे है वो भी सॉर्टेड है, 2 4 9 12 23 34 56 68, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं ऑलरेडी। और हमें की एलिमेंट दे दिया गया क्वेश्चन में 34, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले उसमें वेरिएबल्स लेकर दो तीन वेरिएबल लेने होंगे, जिसमें हमें डिफाइन करना होगा कि स्टार्ट इक्वल्स टू जीरो है, एंड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे है, जो भी एरे की लेंथ हो उसमें से माइनस कर देंगे वन, लेंथ ऑफ एरे माइनस वन। ठीक। मिड, अब मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, थ्री, यही होगा अपना मिड एलिमेंट। और वैसे भी हम देख सकते हैं मिड एलिमेंट यही है। तो बिकॉज ओनली इंटीजर कम इन डिवीजन, क्योंकि डिवीजन में केवल इंटीजर पार्ट ही लिया जाता है हमारी प्रोग्रामिंग में। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें दूसरी चीज़ें मॉडुलस और वो सब चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। तो फिर अगला टर्म हमारा आता है, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में पहले ही देख लिया था कि हमें चेक करना है कि इक्वल है मिड एलिमेंट के या फिर नहीं है की एलिमेंट। तो हम यहाँ पर मिड एलिमेंट फाइंड करने के बाद चेक करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ एल्स कुछ भी उसमें यूज कर चेक कर लेंगे मिड इक्वल्स टू की और नॉट। अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 34 है, 34 तो मिड एलिमेंट के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि 3 पर हमारा है 12, और 12 के इक्वल तो की है नहीं। तो हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या क्या है हमारी? कि मिड से ग्रेटर है या मिड से इस लेस देन है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे मिड से लेस देन है, आई मीन की से लेस देन है मिड, की से लेस देन है अपना मिड, मतलब कि ये 12 है और ये 34 है। तो हमें किधर चेक करना होगा? ये 12 है और ये 34 है, तो हमें की बड़ा है मिड से, तो हमें राइट साइड में चेक करना पड़ेगा। यही चीज़ दोस्तों जो जरा गौर से समझिएगा, यही बात अगर समझ में आ गई तो आप प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिड इज लेस दैन की, तो हमें राइट साइड में चेक करना है। इसका मतलब कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर दैन है मिड से, उनमें हमें चेक करना है। और फिर से हमें इसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करनी होगी इस कंडीशन में, इफ एल्स में, कि अब इस बार जो है स्टार्ट क्या हो जाएगा? मिड प्लस वन, ये हमारा मिड था, और ये जो अगला एलिमेंट होगा वो मिड प्लस वन होगा। तो हम स्टार्ट को मिड प्लस वन कर देंगे, जो कि 4 हो जाएगा, और एंड तो वही रहेगा अपना 7। अब हमें इस हमारा एरे शॉर्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया, अब इतना, इतने में से हमें फाइंड करना है इसको। तो अगेन हम कैलकुलेट करेंगे मिड, फिर स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, 4 प्लस 7 डिवाइड बाई टू, 5 आ गया। अब फिफ्थ एलिमेंट क्या है? ये था 4, ये 7 था लास्ट, इस बार मिड आया 5, और 5 पर ही 34 है, तो मिल गया अपना एलिमेंट। चेक मिड इक्वल्स टू की, यस, प्रिंट कर देंगे। अगली कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो की एलिमेंट है वो मिड से छोटा हो सकता है, मतलब अपना मिड एलिमेंट वो बड़ा भी तो हो सकता है की से, जो कि हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा। तो ऐसी कंडीशन में हमें लेफ्ट साइड में चेक करना होता है। आइए देखते हैं कैसे चेक करना होता है। यहाँ पर हमने बना रखा है प्रोग्राम, चेक किया मिड,
पहले ही, तो मिड पर तो है नहीं, तो आगे जाएंगे हम सीधे। मिड इज़ ग्रेटर दैन की, यस, तो यहाँ पर हम देखेंगे देन मिड। इस बार हमारा स्टार्ट तो वही होगा, क्योंकि इस बार हमारा ये डिवाइड हो गया ना। पिछली बार हम यहाँ से कर रहे थे तो हमने स्टार्ट को चेंज किया था, एंड को सेम रखा था। इस बार हमारा स्टार्ट 0 ही रहेगा और एंड को हम इस बार कर देंगे मिड -1। यही कंडीशन अप्लाई करनी है हमें। इस बार हमने मिड को एंड को कर दिया मिड -1, जो कि एंड इक्वल्स टू 2 हो गया, मतलब 3 - 1 इक्वल्स टू 2। और फिर इसका हम वो डिवाइड बाई 2 करेंगे, मिड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। और जब चेक करेंगे तो यही अपना इंडेक्स यहीं पर फाइंड हो जाएगा, यही अपना सर्च एलिमेंट हो जाएगा और हम इसे प्रिंट करा देंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको कि कैसे एल्गोरिथम होती है इसकी, कैसे एग्जांपल है, कैसे काम करता है ये। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल, हम प्रोग्राम बनाकर एक कि कैसे अप्लाई करेंगे कंडीशंस को, ठीक। चलिए दोस्तों, ये अपना पैकेज है, क्लास ऑफ नाम का मैंने बना रखा है और ये अपनी क्लास है फर्स्ट। अब इसमें हम बना लेते हैं इसका कोड। इसमें हम सबसे पहले कोई एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, ARR नाम का। और इसमें हम इंटीजर इसका डिफाइन करना पड़ेगा, डेटा टाइप। हमने क्या लिया था एग्जांपल, शायद वही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर कुछ भी ले सकते हैं हम। 2, 3, 5, 8, 9, 12, 45, 56 एंड 89, ठीक है। इतना लंबा अपना एरे हो गया, हमने यहाँ पर बना दिया। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक। पहले हम वाइड टाइप का बनाते हैं, तो उसके बाद हम बाइनरी सर्च ARR। ये हमने कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसको। तो ये हमें पास करना होता है वैल्यू को। आपको आई होप कि फंक्शन आता होगा, नहीं भी आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। बट कमेंट करके बताना ज़रूर पड़ेगा कि हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कंडीशन के हमने तो देख लिया है अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमें इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0 था, तो हम वही लेते हैं। अगला अपना क्या था, यहीं पर लिख दें, इससे तो ज़्यादा बेटर है। कॉमा एंड इक्वल्स टू लेंथ, LEN ARR, सॉरी नॉट लेंथ, -1, क्योंकि इसकी लेंथ जो भी होगी उससे एक कम, 0 से लेकर वहाँ तक चलता है अपना लूप। अब हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, वाइल लूप, एक लूप चलाएंगे। वो कहाँ से कहाँ तक होगा देख लेते हैं। वाइल जब तक स्टार्ट एलिमेंट से लेकर स्टार्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड, मतलब अगर हम मिनिमम में जाते हैं तो कैसे चलते हैं कि जैसे देखिए दूसरा वाला अपना एग्जांपल था, उसमें हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पर अपना सर्च एलिमेंट हमें मिला था। तो इसका मतलब हम वहीं से गेस कर सकते हैं कि जब तक हमारा स्टार्ट मैंने गलत लिख दिया है, इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड, तब तक हमें लूप को चलाना है। लूप तब तक चलेगा जब तक स्टार्ट इज, क्या हो रहा है ये? अब लूप के अंदर हमें मिड एलिमेंट निकालना है। यहाँ पर मिड, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस इंट डिवाइड बाई 2। हमने यहाँ पर मिड को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमें हर बार मिड की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, हर बार अलग अलग। अगर जैसे हम कंडीशन में चेक करेंगे मिड इज़ लेस देन की एलिमेंट और ग्रेटर देन, तो चेक करने के बाद हमें फिर से दूसरा मिड फाइंड करना पड़ता है ना, तो वो यहीं से फाइंड होगा। इसमें पहली कंडीशन लगा देते हैं, इफ़, यहाँ पर हमें मिड को नहीं चेक करना, एरे ऑफ मिड को चेक करना है। एरे ऑफ मिड, मिड में जो वैल्यू है उसे हमें चेक करना है यहाँ पर। तो इक्वल्स टू, हमें एक वैल्यू और भी तो पास करनी पड़ेगी। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया इंट ई इक्वल्स टू
सपोज दैट 56, ठीक, 56 हमने ले लिया। अब उसको भी तो यहाँ पर पास करना पड़ेगा ना, इंट ई, पास कर दिया हमने। अब हमने एरे मिड में इसकी वैल्यू को भी स्टोर करा दिया, मिड इक्वल्स टू ई। अगर ये चेक करेगा है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रिंट करा देना है नंबर फाउंड एट मिड। नंबर फाउंड एट मिड पोजीशन। तो यहाँ पर हम उस नंबर को भी तो लिख सकते हैं ना कि दिस नंबर फाउंड एट, है ना, नंबर इक्वल्स टू, यहीं पर हम बना देते हैं अपना नंबर भाई को, यहाँ पर लिख देते हैं की, है ना, दैट्स इट। तो और उसके बाद ब्रेक भी कर देना है यहीं पे। तो मिल गया एलिमेंट, तो आगे लूप क्यों चलाना। अगली कंडीशन अपनी क्या होगी, एल्स इफ मिड इज ग्रेटर देन की। अगर की से बड़ा होगा तब हम क्या कर रहे थे, जब की से बड़ा होगा अपना मिड एलिमेंट, की से जब बड़ा होगा तब हमें लेफ्ट साइड में चेक करना है। और जब लेफ्ट साइड में चेक करते हैं हम तो स्टार्ट की वैल्यू सेम रहती है और इंड की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। क्या कर देते हैं हम, इंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। और दूसरी कंडीशन अपनी क्या बनती है, एल्स इफ मिड इज लेस देन की। अगर अपना की एलिमेंट से छोटा है मिड एलिमेंट तब क्या होगा, हमें राइट साइड में चेक करना होगा और उसमें हम स्टार्ट को चेंज करते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ये हो गई अपनी कंडीशंस और ये बार बार तब तक चेक करता रहेगा। और यहाँ पर अगर वाइल लूप के अंदर चेक किया कंडीशंस को और नहीं मिली कुछ भी, तो वैसे तो मिल ही जाएगा क्योंकि हमने तो प्रोग्राम बनाया ही है सर्च एलिमेंट का। चलिए इतना चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखते हैं कि क्या हमारा सर्च एलिमेंट इसमें फाइंड हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। सॉरी, हमने कॉल तो किया ही नहीं, तो आउटपुट कहाँ से आएगा। खैर हमारे प्रोग्राम में एरर तो एक भी नहीं है, तो हम कॉल कर देते हैं बाइनरी सर्च को। हमने कॉल कर दिया बाइनरी सर्च प्रोग्राम को और यहाँ पर हम की एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 56 फाउंड एट 7 पोजीशन, देख लेते हैं 7 पोजीशन पर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बट वो जीरो से लेंगे तो 7 पर आएगा। इसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका होता है, हम यहीं पर इसको एक ब्रैकेट लगा के इसमें लिख देते हैं मिड प्लस 1। अब अपना आउटपुट जो आएगा वो 7th ना होके 8th पोजीशन पर आएगा। 8th पोजीशन, ठीक है, अपना प्रोग्राम बिल्कुल काम कर रहा है। अब हमें एक कंडीशन डालनी है कि अगर ना हो तब क्या करना है। तो ना हो तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, यहीं पर हम एक और ले लेते हैं इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0। अगर अपना एलिमेंट फाउंड हो जाए तो जे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और नहीं हुआ तो ये रहेगा। हमें लूप से बाहर एक और इफ़ कंडीशन चलानी होगी, इफ़ जे डज नॉट इक्वल्स टू 1। जब 1 नहीं है तब तभी हमें ये कंडीशन मतलब ये आउटपुट देना है। क्या देना है, नंबर नॉट फाउंड। नंबर क्या, सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि की प्लस नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन ए। एक ज़्यादा हो गया, आर ट्रिपल आर बन गया। अभी देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर की के लिए हम यहाँ पास कर देते हैं सपोज 98, तब क्या देता है आउटपुट, 98 नॉट फाउंड, ठीक। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपना प्रोग्राम ऐसे ही बनने वाला है। अगर यही चीज़ रिटर्न टाइप होती तब हमें क्या करना होता।
आई होप कि आप लोगों ने प्रोग्राम बना लिया होगा रिटर्न टाइप का। अगर नहीं बनाया होगा तो चलिए देख लेते हैं। मैंने बना लिया है, आप लोग भी ट्राई कीजिए और इसे जहाँ ना समझ में आए देख लीजिए। हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ वाइट था वहीं इंटीजर ले लेना है और हमें जहाँ हम प्रिंट करा दे रहे थे मिड मिलने पर उसी को रिटर्न कर देना है। और जब कुछ भी ना फाइंड हो तो रिटर्न -1 यहाँ पर हम कंडीशन भी डाल सकते थे कि नहीं हो रहा है तो वो सब लिख दो। और फिर से हम अगेन चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। तो इस वाले में केवल उसका इंडेक्स वैल्यू ही प्रिंट होकर आएगा। ये तो पहला वाला था जो हमने वाई टाइप बनाया था और ये दूसरा वाला है जिसमें 7 आ रहा है आउटपुट, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 7 है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और वीडियो अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।